न्यूज वन इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश पवार आज मुलाकात करने जा रहा हूँ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ के भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थ शिरोळे जी के साथ। तो सिद्धार्थ सर, आपके लिए पहला सवाल, पुणे में प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके महायुति के बहुत बड़े दिग्गज नेता जो है वो प्रचार सभा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पुणे के या महायुति के जो भी कैंडिडेट उनको इतना सपोर्ट की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, पुणे एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश के। अगर आप डेमोग्राफी को देखें, और ये आज ही नहीं, मैं लगातार 2014 से देख रहा हूँ कि पंतप्रधान मोदी जी और देश के सारे बड़े नेता ये चुनाव के वक्त 2014 में भी आए हैं, 2019 में भी आए हैं और 2024 में भी आए हैं। तो पुणे के लोगों को भी जो हमारे शीर्षस्थ नेतागण जब आते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो संवाद बहुत, दे लुक फॉरवर्ड टू दैट दोज इंटरेक्शंस, और जो रैली के लिए लोग उसकी वेट करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से जिस पद्धति से हम चुनाव पहले से लड़ते आ रहे हैं उसी पद्धति से इस बार हम लड़ रहे, पूरे गांभीर्य से लड़ रहे, पूरे फोर्स से लड़ रहे, और एक होके पार्टी पूरे एक दिल से ये चुनाव को हम महाराष्ट्र में सामने जा रहे हैं, और उसी हिसाब से पुणे में भी इलेक्शन लड़ी जाएगी। आपके लिए सीएम एकनाथ जी शिंदे जो है वो यहाँ पे आ गए। ऐसे लोगों का कहना है कि मोदी की सभा हो या फिर देवेंद्र जी की सभा हो या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो भी प्रचार सभा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और कल ही बीजेपी मैनिफेस्टो जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया। तो उस बारे में क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस पद्धति से चुनाव लड़ती है वो पूरे गांभीर्य से लड़ती है, हर राज्य में पूरे गांभीर्य से लड़ती है। लगातार हम इलेक्शन मोड में रहते हैं, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे नेतागण इतने गांभीर्य से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर रहे हैं। बहुत अच्छी वेल प्लान्ड कैंपेन होती है। कौन कहाँ जाएगा, कब जाएगा, इसकी बहुत पूर्व तैयारी होती है। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह की डेमोग्राफी है, उस हिसाब से कौन कहाँ पे ट्रैवल करेगा, इसकी पूरी प्लानिंग होती है। तो उस हिसाब से हमारी पूरी जो टीम भारतीय जनता पार्टी के सारे अन्य राज्यों से भी आते हैं। मैं खुद 7 राज्यों में जाके चुनाव का प्रवास कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत गांभीर्य से हर चुनाव लड़ा जाता है, और उसी तरह से महाराष्ट्र में लड़ा जा रहा है, उसी तरह से पुणे में लड़ा है। लेकिन हरियाणा में जो स्ट्रेटेजी बीजेपी की थी वही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नजर आ रही है। तो इसके बारे में क्या कहें? ऐसे तो मुझे पता नहीं हरियाणा में क्या स्ट्रेटेजी थी, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है उस हिसाब से अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जैसे ही लोकसभा खत्म हुई उसके इमीडिएटली बाद हमने काफी सारे उसका इंट्रोस्पेक्शन करके, चिंतन करके हमने उसमें से कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी उसको डिवाइस की है। महाराष्ट्र के विकास के लिए, प्रगति के लिए जो भी जरूरी है वो भावनाओं को समझ के हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान करके एग्जीक्यूट की जा रही है। भाजपा के योगी जी हो या फिर मोदी जी हो, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या भाजपा डरी हुई लग रही है आप? बिल्कुल नहीं है। ये देखो, हम पूरे विश्वास से, आत्मविश्वास से हम इस चुनाव में आगे जा रहे हैं, और जिस प्रकार से हमें प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से हमारी सारी महायुति सरकार की योजनाएं बनी हैं, और उसको जो प्रतिसाद मिल रहा है, हमारी लाडली बहन योजना है, इसको जो हमको प्रतिसाद मिल रहा है वो मूलाग्र है। और जो भी हमने काम किया है, हमारे शीर्षस्थ नेतागण, जो हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे शिंदे साहब हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब है, इन सब ने इतना काम किया है पिछले 2.5 साल में कि उसी के बेस पे हम वो बड़ी भारी मात्रा से ये चुनाव जीत रहे जा रहे हैं, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। आपने योजना की बात की, लाडली बहन योजना जो है 1500 से 2100 पे आ गई है, तो ये इनडायरेक्टली जनता को एक लालच दी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस इमोशन से ये योजना दे रहे हैं वो इमोशन महिलाओं को बहुत भा चुकी है, और ना भाई, अपनी सरकार ये महिलाओं के साथ है, ये इसमें से इस्टेब्लिश होता है। और जिस प्रकार की समरसता ये महिलाओं में अभी हम देख रहे हैं, वो भी एक राष्ट्र निर्माण का कार्य है।
तो ये जो जिनको पचनी नहीं पड़ता, स्पेसिफिकली कांग्रेस के जो शासित राज्य है, उन्होंने कभी योजनाएं दी नहीं और कभी जाहिर किए तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, तो उनको उनको जो ये उनके पेट में जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से ये ऐसा बात करें, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे बहुत महिलाएं सारी बहुत संतुष्ट है इस योजना की वजह से। लोगों का कहना है कि महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को जो भाव मिलना चाहिए तो एक हाथ से सरकार ले रही है, दूसरे हाथ से सरकार दे रही है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्मेटिव निर्णय ये पूरे रूरल एरिया में हुए हैं, ये पहले कभी हुए ही नहीं थे। तो हमारी सरकार ये सर्वांगीण विकास का सोचती है, जो सारे घटक हैं समाज के उनके बारे में विचार करती है, कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ कुछ अच्छा हो रहा है तो देखा नहीं जा रहा है विरोधकों से, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। आपके मतदार संघ की बात करते हैं, शिवाजी नगर मतदार संघ में काफी मात्रा में क्राइम जो है वो पिछले कई सालों में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपका क्या न्यूज़ है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम का तरीका अलग हो चुका है आजकल। जो ऑनलाइन इंसिडेंसेस कुछ हुए हैं पिछले इसमें कुछ हिल्स पे भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, तो उसमें थोड़ा टाइप भी बदला हुआ है। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा ओवरऑल ही बढ़ रहा है, लेकिन पुणे सिटी में हमारी पुणे पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। कोई भी इंसिडेंस हुआ तो उस तरह से हम उनसे बातचीत करके आगे ऐसा न हो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो पुणे एक बिल्कुल सेफ सिटी है और शिवाजी नगर मतदार संघ बिल्कुल सेफ एरिया है और ऐसे ही वो रहेगा, इसके लिए हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं। शिवाजी नगर में वाटर हाइजीन का प्रॉब्लम भी कई पिछले महीनों में सालों में थोड़ा सा ज्यादा हुआ था, तो वो किस तरीके से आपने रिजॉल्व किया? बेसिकली वाटर का प्रेशर कम होने का प्रॉब्लम अभी यानी बहुत सारी रीडेवलपमेंट हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा पुराना हो चुका है, इसलिए जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं पानी के, इसलिए हमारा 24/7 का जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी। उसमें से सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो रहा है यानी, और वाटर स्टोरेज का भी सारी टंकियों का काम अभी शुरू हो चुका है। 1.5 से 2 साल में सारी टंकियां खड़ी हो जाएंगी, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा और अगले 10, 20, 30 साल के लिए लगभग पानी का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने का काम हमारा ऑलरेडी चालू है। आपका पॉलिटिक्स का जो लक्ष्य है, क्या आप मिनिस्ट्री चाहते हो? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे टिकट देके पार्षद बनाया पहले 2017 में, उसके बाद 2019 में उन्होंने मुझे विधायक बनाया और पुनः एक बार उन्होंने मुझे विधायक बनने की संधि दी है। इसी के लिए मैं बहुत पार्टी का ऋणी हूँ। जो पार्टी देगी वो जिम्मेवारी में अच्छे से अच्छे संभालने की कोशिश करता हूँ, इतना ही मेरा लक्ष्य है। आपका शिवाजी नगर हो या फिर पुणे में बहुत जगह पे जो है अपनी खुद की लैंड काफी मात्रा में थी। आपके जो फादर थे, आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, तो आपका जो कोर इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स का वो अपने फादर से आया और अपने आप पैदा हुआ? मैं 30 इयर्स तक था जब, तब तक मेरा एजुकेशन और मैं मेरे होटल का बिजनेस रन करता था, तो 30 इयर्स तक मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2009 के बाद मैं सोशली एक्टिव हुआ और 2012 से मैंने काम करना शुरू किया है। तो इन शॉर्ट थोड़ा मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली में पॉलिटिक्स का हिस्ट्री पहले से रहा है, लेकिन मुझे खुद होके जो इंटरेस्ट निर्मित हुआ वो 2009 के बाद निर्मित हुआ और उस हिसाब से मैंने 2012 में पार्टी का काम शुरू किया। पार्टी का काम मैंने संगठन में 5 साल काम किया, पहले विविध मोर्चों में, युवा मोर्चा में प्रदेश पे, दिल्ली में राष्ट्रीय युवा मोर्चा में भी काम किया है और उसके बाद मैं अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ। तो ये मैं खुद के इंटरेस्ट से अभी और डेवलप हो रहा है और प्रगल्भ जिस तरह से अनुभव के साथ हो रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स के माध्यम से राष्ट्र समाज और मानवता की सेवा भाजपा के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पिताजी, माताजी, भाई, आपकी पूरी फैमिली जो है आपको अभी सपोर्ट कर रही है, जनता का बहुत अच्छा प्यार आपको मिल रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि जो भी मुझे पार्टी ने मान सम्मान और आइडेंटिटी दी है उसके लिए तो मैं पूरा जन्म पार्टी का ऋणी रहूंगा, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करता हूँ कि अच्छा लगने से ज्यादा मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ,
अच्छा करने की रोज कोशिश करता हूँ और अपना जो रोल मिला है उसका एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रोज करते रहे और जिम्मेवारी से करते रहे, इस पे मेरा फोकस है। तो ये थे मेरे साथ शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ के भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थ शिरोळे जी। कैमरामैन महेश के साथ दिनेश पवार, न्यूज 1 इंडिया।